अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो एक और Q&A वीडियो है। आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स की ये वीडियो है। बारिश से मुताल्लिक़ बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे सवालात कर रहे थे, तो उन्हीं में से मैंने 3 सवाल जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं, जिसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप सबको बताने में फ़ायदा होगा। तो आइए पहले सवाल सुनते हैं, फिर उसका जवाब सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? बाकी सब फ्रेंड्स भी मैं दुआ करता हूँ कि सब ठीक हों। अच्छा प्यार रज़ा भाई, आपसे ये एक गुजारिश करनी थी कि ये आप देख रहे हैं सोलर सेटअप लगा हुआ है, ऊपर बारिश है। तकरीबन इस वक्त पंजाब के हर एरिया में ये मौसम की ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मुझे ये आप ब्रीफ कर दें। ये मसला मेरे साथ भी ओवरऑल तकरीबन बाकी सब दोस्तों के साथ भी मसला पेश आ रहा होगा कि जो इस वक्त चार्जिंग का बड़ा इशू चल रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अपने सोलर पैनल को सेव रखने के लिए बैटरी चार्जिंग के हवाले से क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बैटरी है वो चार्जिंग तो हो नहीं रही, पैनल जो है वो बिजली तो बना नहीं रहा बिल्कुल भी। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? बैटरी पे लोड डालें या ना डालें? मेरी बैटरी जो है वो 12.1 वोल्ट पे। मैं नीचे जाके आपको फर्दर बैटरी की भी वीडियो बताता हूँ, उसमें आपको मैं कंट्रोलर पे चेक करवाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। जी रज़ा भाई, बाकी आप ये देख सकते हैं कि अभी नीचे कंट्रोलर जो है उस पे ऊपर लोड बिल्कुल ज़ीरो है। ऊपर से पैनल जो है वो भी बिजली बिल्कुल नहीं बना रहा। जो बैटरी की वोल्टेज है वो 12.1 12.2 जो है वो शो हो रही है। मेरे पास जो बैटरी है वो इस वक्त AGS की है 175 एम्पेयर की। ये तकरीबन 2 दिन बल्कि कल से यानी कि चार्जिंग की कंडीशन ऐसी है। परसों यानी कि ये था कि तकरीबन बीच में घंटा 1.5 घंटा ये चार्जिंग हुई थी 4 से 5 एम्पेयर पे। अभी दूसरा दिन है, ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। अभी सुबह 10 बजे 11 बजे तकरीबन ऐसी टाइमिंग थी जिसमें दौरान ये इसने 1 से 1.5 एम्पेयर जो पैनल बना रहा था, जो है ना, धूप ना होने के बावजूद भी। अभी ये कि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पैनल बिल्कुल भी बिजली नहीं बना रहा। ऐसी कंडीशन में मुझे आप काइंडली बताएं कि क्या करें अपने सेटअप जो है ना उसको बेहतर रखने के लिए। जब कभी भी इस तरह का मौसम होता है, यानी बारिश हो रही होती है, धूप नहीं निकल रही होती, तो सबसे पहली जो आपको एहतियात करनी होती है वो ये होती है कि आप बेहतर ये होता है कि कम से कम जो आपकी बैटरीज़ हैं उनको यूज़ करें। और अगर मजबूरी है और लाइट भी नहीं है, लोड शेडिंग का मामला चल रहा है और बैटरीज़ को यूज़ करना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में पहला पॉइंट तो ये है कि कम से कम लोड इस्तेमाल करें। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही लाइट आए, जैसे ही वापडा के इलेक्ट्रिक जो भी सर्विस आपके यहाँ आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो आए तो आप फ़ौरी तौर पर जो बैटरी चार्जर्स हैं उनकी मदद से अपनी बैटरीज़ को चार्ज करें। तो मार्केट में हर तरह के बैटरी चार्जर्स अवेलेबल हैं, इंपोर्टेड भी हैं, देसी बने हुए जिन्हें दस्ती भी बाज़ लोग कहते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं। आपको ये 1500 से 2000 रुपये की कीमत में आराम से अच्छे बैटरी चार्जर आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपकी बैटरी छोटी है तो ये 1000 रुपये तक भी मिल जाते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि छोटी बैटरीज़ के लिए जो है वो 5 एम्पेयर का बैटरी चार्जर आपको चाहिए होता है। छोटी बैटरी से मुराद ये है कि 50-60 एम्पेयर्स तक की जो बैटरी होती हैं। जो दरमियाने साइज़ की बैटरीज़ होती हैं उनके लिए 10 एम्पेयर का आपको बैटरी चार्जर चाहिए होता है, जो कि 100 एम्पेयर 120 एम्पेयर तक की जो बैटरीज़ होती हैं। और जो बड़े साइज़ की बैटरीज़ होती हैं उनके लिए आपको 20 एम्पेयर का चार्जर चाहिए होता है, जो कि 200 एम्पेयर या 220-40 एम्पेयर्स तक की बैटरीज़ होती हैं उनके लिए। और अगर ट्यूबलर बैटरीज़ हैं आपके पास, तो ऐसी सूरत में फिर आपको 30 एम्पेयर का बैटरी चार्जर चाहिए होगा। आइए आपको मैं दूसरा सवाल जो है वो दिखा देता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया था कि अक्सर बारिश के साथ जो है वो बर्फ़बारी भी होती है और बाज़ जगहों पे ओले भी गिरते हैं। ऐसा जो है वो उमूमन नहीं होता, ये बहुत ही ख़ास कंडीशन है, कभी कभार ऐसा होता है। तो रिसेंटली मैंने इमरान साहब की एक वीडियो जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वीडियो अपलोड की थी, जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनकी छत पर जो सोलर पैनल रखे हुए थे, उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कबूतरों के शौकीन थे। तो कबूतरबाज़ लोग जो हैं वो कबूतरों को उड़ाने के लिए बाज़ औक़ात पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनके छत पर बाज़ लोग जब पत्थर फेंकते थे तो उन पत्थरों की वजह से उनका सोलर पैनल टूट गया था। तो उन्होंने उसका हल ये निकाला
कि जो लोहे की नेट, लोहे की जो जाली आती है जिसे हम अक्सर खिड़कियों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने उसका एक फ़्रेम बनाया जो कि वीडियो में आप देख भी रहे हैं, और उसे सोलर पैनल के ऊपर रख दिया। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पत्थर हैं वो उनके सोलर पैनल को नुकसान नहीं पहुंच सकते। इसी तरह जो छोटे साइज़ के ओले हैं उनसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है सोलर पैनल्स को, क्योंकि सोलर पैनल्स के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ होता है वो टेम्पर ग्लास होता है, वो इतना आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन अगर थोड़े बड़े साइज़ के ओले गिरेंगे तो ये जो नेट है, ये जो जाली है लोहे की, ये उसे बचा लेगी सोलर पैनल्स को। बहरहाल ये भी जहन में रखिएगा कि अगर कहीं खुदा न खास्ता बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो ऐसी सूरत में जो कुदरती आफ़ात होती हैं, जैसे सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, तो उसका तो कोई हल नहीं होता है। तो बहरहाल एक और जो सवाल अक्सर दोस्तों ने पूछा वो ये था कि हवा से सोलर पैनल उड़ गए हैं और उनका ग्लास टूट गया है। तो इसका मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ज़िक्र किया कि आप हमेशा सोलर पैनल्स को उनके जो फिटिंग स्टैंड्स आते हैं उनके अंदर लगाकर उसे अच्छे से मजबूती से फ़िट करके इस्तेमाल करें, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ हवा ज़्यादा चलती है। और एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर सोलर पैनल का जो शीशा है, जो उसका ग्लास है, वो टूट गया है तो अब क्या करें। तो जहन में रखिएगा कि जो गिलास टूट जाता है उसका कोई हल नहीं है, उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, वो तब्दील नहीं होता है। अगर आपका सोलर पैनल टूट गया है और वो कुछ ना कुछ एम्पेयर्स बना रहा है तो आपको उसी हालत में इस्तेमाल करना पड़ता है। आप उस पर कोई भी एक शीट, कोई भी एक शीशा, प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है वो उसके ऊपर लगा लें, ताकि बारिश होने की सूरत में टूटे हुए हिस्सों में से पानी अंदर जाके जो उसकी वायरिंग है उसको ख़राब ना कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मालूमात में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। आपके जहन में कोई भी सवाल आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इस पर मुझे कॉल्स मत कीजिएगा, मैं कॉल्स बिल्कुल रिसीव नहीं करता हूँ। जहन में जो भी सवाल आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके सोलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वीडियो बनाकर उसकी पिक्चर्स आप मुझसे शेयर करके सवाल कर सकते हैं। मैं तमाम व्हाट्सएप नंबर्स पर पूरी कोशिश करता हूं कि रिप्लाई कर सकूं। जो भी व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूं उनको जवाब दे सकूं, लेकिन चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो बराए मेहरबानी इस बात को समझते हुए मुझसे रब्ता कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।